Redmi Note 5 Pro के लिए जो है MIUI Arvana Soft 13.5.3 का जैसे कि एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम आया हुआ है और इसमें आपको Arvana Soft के जो एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बग और फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं उनके बारे में बताऊंगा ही। और ये नॉन रिपार्टीशन बिल्ड है, डिक्रिप्टेड आता है बाय डिफ़ॉल्ट। आराम से आप नॉर्मल रिकवरी पे भी जो है इंस्टॉल कर पाओगे, यानी कि यहाँ पे आपको कोई जो है रिपार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर कर रखे तो भी इंस्टॉल कर पाओगे, नहीं किए तो भी इंस्टॉल आराम से कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन पे इंस्टॉलेशन है वो फॉलो कर लेना। हो सके तो अनऑफिशियल जो अभी लेटेस्ट ऑरेंज फॉक्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं Note 5 Pro में, वही यूज़ करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो, देखते हैं कौन कौन से फीचर और बग यहाँ पे मिलते हैं, बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस कैसा है। जैसा कि MIUI Arvana Soft 13.5.3 का स्टेबल मिल जाता है ये बिल्ड। और चलते हैं इसके स्पेक्स की तरफ, जहाँ पे हमें ऑल स्पेक्स मिल जाता है। मेंटेन नेम भी यहीं पे है, इमरान की तरफ से आता है। बाकी एंड्रॉयड वर्जन 10 है और जो सिक्योरिटी पैच है यहाँ पे जून 2022 का, करीब 1 साल पुराना है। और कर्नल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सुपर राइजन का वर्जन 10 वाला, जो कि न्यू कैम्प है। और यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है, इनमें तो हालांकि दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से एनिमेशन मिल जाता है। और वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो बिल्कुल सेम टाइम पे आप यूज़ कर पाओगे, इसको लेके दिक्कत नहीं है। यहीं पे नीचे रिस्टार्ट यूआई या रिबूट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और टॉगल पे यहीं पे टाइटल्स पे भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है टॉगल पे आपको इसके अंदर ये भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा फीचर भी और पल्स भी। तो ये भी यहाँ पे टाइल्स पे ऐड किया गया, टाइटल बोले तो सॉरी, टाइल्स पे यहाँ पे जो है ये भी आपको मिलता है। और ज़्यादा कुछ खास और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे वॉल्यूम पैनल ओल्ड स्टाइल में ही देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का। और पावर मेन्यू के स्टाइल उसे आप इसके अंदर चेंज कर पाओगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके का मिलता है। एडवांस रिस्टार्ट यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो है रहने वाला है। अब बात करें एनिमेशन के बारे में, तो फुल ऐप एनिमेशन तो मिलता है इसके अंदर में, लेकिन यहाँ पे ऐप एनिमेशन की अगर बात करें तो लाइट सा जिटर आपको मिलता है, बिल्कुल लाइट सा। मेरे सबसे दिक्कत नहीं होगा, इतना कम रहता है, वो हैवी नहीं है लैग, काफ़ी अच्छा एनिमेशन मिल जाएगा। काफ़ी लाइट सा सिर्फ जिटर रहने वाला है ऐप ओपनिंग एनिमेशन के टाइम। बाकी यहाँ पे अगर रैम की बात करते हैं तो 1.5 GB तक फ्री मिल जा रहा है 4 GB के अंदर में। और कैमरा इसके अंदर MIUI 11 वाला ही दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपका जो है वाटर मार्क वो तो फिलहाल मिसिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट देखने को यहाँ पे फ़िलहाल नहीं मिलता है। और इसके अंदर नॉर्मल पिक्चर ये सब क्लिक कर पाओगे, इसमें दिक्कत नहीं है, पिक्चर का आराम से क्लिक हो जाता है, कोई ऑटो क्लोज ऐसा कुछ नहीं है। पोर्ट्रेट मोड लेकिन वो भी जो है मिसिंग ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अब यहाँ पे पैनोरामा मोड की बात करें तो ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे 1080 तक देखने को मिल जाता है, जो कि आराम से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो इसको लेकर के कोई इशू यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर हालांकि नहीं है। Gcam यूज़ करना चाहो तो 8.1 वाला इंस्टॉल कर लेना, अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग पिक्चर क्लिक जो है आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं मिलेगा। और इसके अंदर में गूगल फोटो जो है मिल जाता है, इसको इंस्टॉल किया तो इसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर जो है अनलिमिटेड स्टोरेज हमें देखने को ये आपको दिखा दूँ तो इसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज जो है ये बिल्कुल शो कर रहा है, इसके अंदर हमें देखने को ये मिलता है। तो इसको लेकर भी ऐसे कोई दिक्कत फ़िलहाल नहीं है। ओके गूगल ये भी जो है इसके अंदर काम कर रहा है, चेक किया तो ये बिल्कुल वर्किंग है, इसको लेके भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो है FM का बग है, FM काम नहीं कर रहा है, चेक किया तो। बाकी यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये यहाँ पे आपका मिल जाएगा, बट इसमें 30 FPS तक देखने को मिलेगा। क्वालिटी 100 Mbps तक का रहेगा, जो फ्रेम रेट हो 30 FPS तक देखने को मिल रहा है। और FM काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर गैलरी जो दी गई है थोड़ी ओल्ड तो आपको मिलती है, बट स्काई का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी लोग पूछते हैं स्काई है कि नहीं, तो यहाँ पे स्काई का ऑप्शन मिल जाएगा। बट ये बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है, तो हो सके तो मैनुअली आप हो सके तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड है, MIUI का ही बैकअप भी मिल जाएगा। और प्ले स्टोर ये भी जो है यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं मिलता है, तो ये भी मैनुअली आपको सर्टिफाइड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो मिल जाएगा जो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ, उसमें 2 मेथड में मैं समझा रखा हूँ कैसे सर्टिफाइड करना है, सेफ्टी नेट पास करना है, बैंकिंग ऐप कैसे हाइड करके यूज़ करना। तो वीडियो आप देखना, आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फ़िलहाल देखने को इसके अंदर में मिल जाते हैं एप्लीकेशन। अब बात करें कॉलिंग के बारे में, तो कॉलिंग के अंदर आपका कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग रहने वाला है। और इसके अंदर में जो वाईफाई कॉलिंग काफ़ी लोग पूछते तो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है। एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है। और ब्लूटूथ डिवाइस वो भी आप यहाँ पे मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं तो कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर कास्ट बिल्कुल काम कर रहा है, नियर बाई शेयर तो इसे मिल ही जाता है, तो उसका दिक्कत नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो है वॉलपेपर एंड पर्सनाइजेशन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे फिर आपको वॉलपेपर देखने को ये कुछ इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये वॉलपेपर रहने वाला, बाकी फिर नीचे के ऑनलाइन वाले हैं तो ये वॉलपेपर यहाँ पर रहेंगे, बट जो यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। एंड थीम्स के अंदर जाते हो
इंपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम आपको देखने को मिलती है यहाँ पे चाइनीज़ में रहती है, बट इसके अंदर सर्वर दिया गया वो आप चेंज कर पाओगे थीम स्टोर का सर्वर, तो इंग्लिश भी आप यूज़ कर पाओगे। लॉकिंग के अंदर में टैप टू वैक का ऑप्शन ही नहीं है और उसका बग भी है, काम नहीं कर रहा है। फिंगरप्रिंट वैक तो है, बाकी चार्जिंग एनिमेशन है, बट टैप टू वैक का बग इसके अंदर मिलने वाला है। और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर फिर रीडिंग मोड और कलर स्कीम देखोगे तो मिसिंग है, गायब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी जो है यहाँ पे गायब हुए पड़े हैं, ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें मिसिंग भी, अगर आप इंस्टॉल किए तो आप बताना कि आपका भी मिसिंग है चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे Xiaomi पार्ट जैसे कि रिमूव किया गया, बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव किया गया, इसलिए यहाँ पे जो मेडो पार्ट्स देखने को मिल रहा है ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो रिमूव किया गया है। फिर यहाँ पे ब्लर इफेक्ट ये सब आपको मिलेगा ही। यहाँ पे स्क्रीन टाइम आपको MIUI वाला चाहिए, गूगल वाला, वो आप सेलेक्ट कर पाओगे। ऑल रोटेशन जो कि बिल्कुल वर्किंग है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पे भी आपका जो मेन एक चीज़ मिलता है हमें यहाँ पे साउंड इफेक्ट, इसका बग मिलेगा, क्रैश कर जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है यहाँ पे क्रैश कर जा रहे थे। जो चीज़ें मैं बग यहाँ पे बता रहा, आप यहाँ पे एक बार कंफर्म करना कि आपको भी प्रॉब्लम मिल रहा है कि नहीं। अगर आप यूज़ करें तो कंट्रोल सेंटर में तो ओल्ड एंड न्यू यहाँ पे कर पाओगे नॉर्मली जो मिलता है। एंड स्टेटस बार के अंदर कनेक्शन स्पीड के लिए कनेक्शन स्पीड मोड मिल जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइजेशन वाला दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हाइड कनेक्शन जो कि स्पीड, ये सब आपको मिलेगा। और होम स्क्रीन के अंदर फिर यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हम जेस्चर या बटन यहाँ से आप चेंज करके यूज़ कर पाओगे। एनिमेशन में जैसे कि बताया कि लाइट जिटर सिर्फ रहता है भी बिल्कुल भी लैग नहीं है। और यहाँ पे जो इसका बटन है काफ़ी छोटे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मे भी रिबूट करने के बाद 7 तक सही हो जाए, बट यहाँ पे जो है ये काफ़ी छोटे देखने को हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यहाँ पे वर्किंग है अच्छी तरीके से। और फिर यहाँ पे सर्च बार प्रोवाइडर आइकन के लिए है, हाइड ऐप्स हाइड कर पाओगे एप्लीकेशन को। एंड मोर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे लॉन्चर के और कस्टमाइजेशन जैसे कि ब्लर एडिट मोड हो गया, शैडो आइकन, डेस्कटॉप मोड हो गया, आइकन टाइटल स्टाइल आपको चेंज करना तो कर पाओगे यहाँ से। एंड एनिमेशन हो गया, व्हेन ऐप ओपनिंग हो गया, ये सब आपको मिलेगा। व्हेन ओपनिंग फोल्डर हो गया, ब्लर इफेक्ट ऐड फोल्डर। और यहाँ पे स्वाइप अप एंड स्वाइप अप पे कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, स्वाइप अप पे शॉर्टकट्स। एंड अरेंज आइटम इन रिसेंट आपको मिलता है, जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रिसेंट मिलता है। और एक्स्ट्रा फीचर ये है जिसके अंदर आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलता है, जैसे कि डिस्प्ले सिस्टम हो गया, तो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है। और यहीं पे आपको और विजन सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा, तो ये सारी ऑप्शंस रहने वाले हैं। एंड पल्स की सेटिंग्स यहीं पे मिलती है, जेस्चर एनीवेयर का भी ऑप्शन यहीं पे मिलेगा। नीचे फिर पिक्चर इन पिक्चर साइज़ के लिए भी दिया गया है, और ये ट्रांसलेट के लिए दिया गया। इसमें आप जो है अपने सर्वर को चेंज कर पाओगे थीम स्टोर कर, और यहाँ से लॉन्च थीम एप्लीकेशन कर पाओगे, डायरेक्ट थीम एप्लीकेशन पर लॉन्च कर जाओगे। नीचे वेदर इन्फो मिल जाएगा, ओपन कंट्रोल सेंटर, ऑन लॉक स्क्रीन, ये सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे। स्टेटस बार के अंदर आपको मूव स्टेटस बार मिल जाता है यहाँ से मूव करने के लिए। और उसके नीचे जो स्टेटस बार नॉच के लिए दिया गया हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको आप जो है यूज़ मत करो। नोटिफिकेशन पैनल जो है यहाँ पे मिल जाएगा चेंज करने के लिए, तो ये सब नॉर्मली आपको मिलेगा ही। कंट्रोल सेंटर ओल्ड एंड न्यू कर पाओगे, साइड चेंज कर पाओगे, ग्लोबल मॉडल कंट्रोल सेंटर दिया गया है, तो इस तरीके का मिल जाएगा। तो हल्का फुल्का चेंज सा देखने को मिलेगा ग्लोबल में। एंड यहाँ पे प्रेसिस्टेंट क्लॉक मिल जाएगा, क्लॉक फॉर्मेट हो गया, क्लॉक साइज़ हो गया। लॉन्ग प्रेस जो कि यहाँ पे डाटा टॉगल को लॉन्ग प्रेस करोगे उस पर क्या ओपन होना चाहिए आप यहाँ से सेट कर पाओगे। नेटवर्क आइकन हो गया, और ये सभी 4G आइकन से सब जो है नकली है, इनकी शो कर सकते हो, 5G का भी फेक। और नेटवर्क का कलर चेंज कर पाओगे, और नेटवर्क स्पीड की भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे भी मिल जाती है। नीचे फिर आपको यहाँ पे जो है वेदर इन्फो एक्सपेंड मिल जाएगा। बैटरी की सेटिंग्स दी गई है, तो यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर हो गया, बैटरी परसेंटेज, वाइब्रेट व्हेन चार्जिंग, ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर। नीचे फिर हाइड करने के लिए मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस, आइकन, चेंज स्टेटस बार आइकन मिलता है जो कि थीम के थ्रू करेगा, तो नॉर्मली है। नीचे फिर रिबूट मिलता है। एंड होम स्क्रीन सेटिंग्स मिल जाती है, ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है, इसको इनेबल करने के बाद, जैसे कि डिसेबल मोबाइल डाटा व्हेन कॉलिंग के टाइम, या फिर व्हेन वाईफाई इज टर्न ऑन, ये सब ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्मार्ट नेटवर्क के लिए मिल जाती हैं। सिस्टम साउंड के अंदर फिर यहाँ पे म्यूजिक मैनेजमेंट दिया गया है, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एंड सिंगल पैनल टाइम आउट कितना होना चाहिए, एक्सपेंड का पैनल टाइम आउट कितना होना चाहिए, एडजस्ट कर सकते हो वॉल्यूम बटन को। यहाँ पे चार्जिंग साउंड हो गया, फुल व्हेन चार्जिंग साउंड हो गया, स्क्रीनशॉट साउंड हो गए, तो कुछ साउंड के ऑप्शन भी थे। पावर मेन्यू यहाँ पे मिलता है, और यहाँ से जो है स्टाइल आप पावर मेन्यू का चेंज कर पाओगे, जिसमें आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का मिल जाता है इसके अंदर में। वहीं यहाँ पे फोर्थ में जो है ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, अलग अलग स्टाइल यहाँ पे दिया गया है। और सिक्योरिटी में फिर यहाँ पे हार्डवेयर टेस्टिंग का जो होते हैं वो सब आपको मिलेगा। स्क्रीन डिमिंग टाइम भी दिया गया, डेवलपर ऑप्शन भी है, और ये अबाउट ऐप्स देखने को मिल जाता है अरवाना सॉफ्ट का, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। सिक्योरिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक अच्छे से काम कर रहा है। और ये रूम जो है बाय डिफॉल्ट में हमें डिक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन वैसे लेटेस्ट ही है इसके अंदर, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप इसके अंदर बिल्कुल तगड़ी तो नहीं कहूँगा,
ठीक बैटरी मिलती है, ख़राब नहीं रहने वाला है, बैटरी अच्छी रहती है। लेकिन हाँ बिल्कुल तगड़ी भी जैसे कि बोलो तो उस टाइप की नहीं है। और बात करें यहाँ पे थोड़ा सा चार्जिंग के बारे में तो 33% लास्ट का चार्ज होने में करीब 1 आवर 21 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है। और नाइट में जो ड्रेनिंग था वो अगर देखें तो 80% नाइट में था और मॉर्निंग में देखा था तो 79, यानी कि ड्रेनिंग हमें यहाँ पे 1 से 2% जो नॉर्मल है वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि बताया बैटरी बैकअप थोड़ी आपकी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, ख़राब नहीं है। ऐप्स के अंदर डुअल ऐप लोग काम करेगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे रीजन आप चेंज कर पाओगे, इसके अंदर से रीजन आप आराम से चेंज कर पाओगे। लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लैंग्वेज जो है ग्लोबल वाली देखने को मिलने वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल हैं। और क्विक बॉल, जेस्चर, शॉर्टकट ये सब आपको नॉर्मली मिलेगा। यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन बाहर, फिर यहाँ पे स्क्रीन टाइम है, स्पेशल फीचर देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपका यहाँ पे गेम टर्बो है, वीडियो टूल बॉक्स ओल्ड वाला रहेगा एंड फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा, सेकंड स्पेस, लाइट मोड, ये सब जो है आपको इसके सेटिंग्स में यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर पे मिलता है। और कुछ फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अब बात करें एंटूर स्कोर की तो 2,20,972 मिल जाता है और ये नॉन ओसी है। जो CPU थ्रो रेट है 89% मिला है इसका। जो जिप स्कोर है मैक्स पे 1,27,000 मिला है। एवरेज स्कोर में 1,18,000 देखने को मिला है। गिगबेंच स्कोर में सिंगल में 298 है और मल्टी के अंदर 1023 जो है देखने को हमें यहाँ पे मिला है। अब इसका थोड़ा सा बूट एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ। जो नॉर्मल बूट एनिमेशन रहता है MIUI 12.5 में था उस टाइप का जो है आपको ये जो है बूट एनिमेशन देखने को मिलता है। अरवाना सॉफ्ट का डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके का जो है ये बूट एनिमेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इंस्टॉलेशन तो आपको डिस्क्रिप्शन पे रोम का मिल ही जाएगा। और अब बात करें गेम टर्बो के बारे में तो यहाँ पे गेम टर्बो के अंदर वैसे वॉइस चेंजर दिया गया है, बट इसका बग रहेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करता। वॉइस चेंजर का आपको ये बग देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और ग्राफिक में यहाँ पे चलते हैं तो इसके ग्राफिक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक ग्राफिक अनलॉक रहेगा। स्मूथ एंड हाई पे हम खेलेंगे। और बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर के तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बैलेंस टाइप वाली जो थोड़ी ठीक ठाक से मिल जाती है उस टाइप की रहनी। ये भी जो है बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। और ऊपर से ये नॉन ओसी और MIUI के अंदर नॉन ओसी में गेमिंग आप देखे होगे किस तरीके से रहती है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल तगड़ी नहीं है। अभी एंड्रॉइड 10 है तो थोड़ी ठीक है, एंड्रॉइड 13 या 12 के मुकाबले जो रोम्स आते हैं उनके मुकाबले देखोगे तो थोड़ी ठीक है इसकी, बट उतनी भी तगड़ी नहीं रहने वाले। अगर आप ओवरक्लॉक करते हो तो कर्नल फ्लश करना हो तो फ्लश कर लेना, बट यहाँ पे जो है न्यू कैम वाले जो कर्नल हैं वो फ्लश करने होंगे। ओल्ड कैम वाले फ्लश मत करना, न्यू कैम वाले कर्नल आपको फ्लश करना है। बाय डिफॉल्ट जो है नॉन ओसी है, ओवरक्लॉक फ्लश करो तो न्यू कैम वाले जो है इसके अंदर फ्लश कर लेना। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।